हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बखारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज हम जो 10th क्लास का लेके आए हैं, मैंने पिछले सेशन में आपको ये सिखाया था कि टेबल किस तरीके से बनता है। उस टेबल को प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम उसी टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, आपकी एक्सरसाइज से ही हैं, लेकिन जो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े से मुश्किल हैं, उसको हम आज करेंगे। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि टेबल कैसे बनता है। अगर मुझे वैल्यूज़ जैसे sin 60 की, cos 30 की मुझे याद नहीं आ रही है या मैं भूल चुकी हूँ, तो हम उस टेबल के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था टेबल का, वो थोड़ा सा बेसिक सा, क्योंकि मुझे तो वैल्यूज़ मैंने याद नहीं करी होती हैं। ठीक है, मुझे यही है कि मैं उसको देख लेती हूँ कि क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर। साइन और कोस की बात करें, साइन की निकल जाएगी तो कोस की अपने आप ही निकल जाएगी। तो सॉरी, यहाँ पे 0 आना था। ठीक है, 0 1 नहीं सॉरी 1 2 3 एंड 4 4 4 4 4 4 1 आई था। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 1 45 पे आएगी 1/2 और ये बन जाएगी √3/2। क्लियर। ऐसे ही आती है आई थिंक इसकी, हाँ ठीक है, ये आएगी 1/√2। क्लियर, और 3/2 एंड 1। क्लियर। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं वो मैंने अभी देखी है, यही रहेंगी। और कॉस की क्या चलती है, कॉस की से उल्टा चलती है। जैसे कि अगर आप साइन की निकाल चुके हो तो कॉस की आएगी यहाँ पे 1, फिर 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/3/2 और लास्ट में जाके 0। क्लियर। यहाँ पे 1/2, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। क्लियर। अब देखिए sin 60 एंड cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60, तो इसको निकालना है एंड ऐड करना है। तो sin 60 मैंने निकाली है यहाँ पे वैल्यू √3/2। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज अच्छे से टिप्स पे हैं बच्चों, तब तो ये टेबल का तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस आपको कुछ भी भूलती है तो इसको आप याद कर सकते हो, देख सकते हो प्रैक्टिस करके। मैंने लास्ट सेशन में पूरा बताया कि कैसे हम टेबल को सॉल्व करते हैं। क्लियर। अच्छा, इनटू cos 30 पे चलते हैं बच्चा। cos 30 रहता है हमारे पास में, cos 30 इसका उल्टा ही होता है √3/2। और आगे है हमारे पास में sin 30। sin 30 कितना होगा 1/2 और cos 30 कितना होगा, cos 30 होगा 1/2। ठीक है, ऐसे करके उल्टा चलता है ना। ये जल्दी से मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। जैसे हम साइन की निकालते हैं तो 0 30 45 60 90, फिर वो पीछे से रिवर्स होता है, मीन्स कि 90 फिर 60 फिर 45 पे सेम रहती है, 30 और 60 सेम रहता है और 90 और 0 सेम रहता है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमारे पास में आ जाएगा ये 3/4, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। √3 2 टाइम आ रहा है तो उसको 1 टाइम ही लिखते हैं, पता है हमें। और यहाँ पे भी 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4, देन आंसर इज इक्वल टू 1। क्लियर। अगर आपको वैल्यूज अच्छे से याद है तो एक नंबर आपका आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ था ही नहीं, सिर्फ आपको वैल्यूज ही लिखनी थी। चलिए अब बात करते हैं हम आपके cos 45 की एंड secant 30 की, cos secant 30 की। अगर वैल्यूज, फिर से वही बात है, वैल्यूज याद हैं तो मत पढ़िए तामझाम पे, अगर नहीं याद है तो करिए तामझाम सारा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। बच्चे टेबल देखते हैं, झट से टेबल देख लेते हैं। चलिए, और टेबल ना हो पास में फिर क्या करोगे, आपको तो सिर्फ साइन की और कोस की रखनी होती है। साइन और कोस की दिमाग में है तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 4 एंड 4। तो ये बन जाएगी 1 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। तो यहाँ पे आएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। ठीक है, इवन 0 आना था इधर। ओके, तो अब देखिए cos 45, तो cos 45 की तो डायरेक्ट है कि 1/√2 आएगी, लेकिन sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, cos 30 का उल्टा, तो ये आ जाएगा 2√3। क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि जो cos थीटा रहता है वो 1/secant थीटा के उल्टा होता है। तो अगर cos थीटा 30 पे आपका √3/2 है तो आपका secant कितना होगा, 2/√3। क्लियर। ये करवाना इस तरीके से आप करोगे तो आपको हर एक फॉर्मूला जो है वो याद रहेगा। और cosecant 30 पे मीन्स कि साइन का उल्टा, तो वो आएगा 2। तो यहाँ पे बनेगा 1/√2
ओवर 2√3 एंड प्लस कोसिकेंड 30, कोसिकेंड 30 मीन्स कि साइन 30 क्या आएगा यहाँ पे 2। क्लियर। अब देखिए उल्टा उसका, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/√2 यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, √3 आएगा, देन 2 + 2√3। अब इसको उल्टा करेंगे, देन 1/√2 ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ पे आएगा और ये मल्टीप्लिकेशन करेगा इसके साथ में, ये ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे √3 एंड इनटू √2 इंटू √2, तो ये आएगा, या तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, आपको आता कितना है। ये यहाँ तक भी इस आंसर को क्या करेंगे, ठीक मानेंगे। अगर नहीं भी ठीक मानेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज भी करते हैं। अगर आपको रैशनलाइजिंग सीखनी है या और इसको आगे एक्सपेंड करके सीखना है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि क्या मैं इसको रैशनलाइज करूँ या ना करूँ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से क्या आ जाता है हमारे पास में sin 30 tan 45। tan 45 की तो ऐसी वैल्यू कि हर बच्चों को याद रहती है कि वो 1 ही होती है, कोट की भी 1 होती है। अब देखिए फिर पहले वैल्यूज ही समझ लीजिए। sin 30 डिग्री की रहती है आपके पास में 1/2, जो कि कोसिकेंड 30 मीन्स कि निकालेंगे हम, कोसिकेंड 32 आएगा, कोसिकेंड 30 तो पूछा नहीं है, ठीक है। 60 डिग्री पूछा हुआ है तो हम पहले साइन 60 डिग्री की देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री की रहती है √3/2 रहती है। अब ये कोसिकेंड जो होता है साइन का उल्टा रहता है, तो ये आएगी 2/√3, ये भी हो गया। अब बात करते हैं टेन एंड कोट की, तो 1 आ जाएगा। सेकेंड की 30 मीन्स की कॉस की 30, कॉस की 30 आएगी ये √3/2, देन सेकेंड की 30 कितनी बन जाएगी बच्चों, 2/√3। उसके बाद कोसिकेंड 60, तो ये तो आपको पता ही है कितनी रहेगी 60, कोसिकेंड 60 1/2। क्लियर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट करने पे साइन 30 1/2 + 1 माइनस 2√3, नीचे आएगा सेकेंड 30 ये वाला 2√3, उसके बाद प्लस कोस 60 1/2 एंड प्लस 1। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है। ये आपका इतना ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों, 1.5 या 2 नंबर से इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 2 नंबर तक ही आता है। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करना, तो नहीं, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो कि पढ़ा जाए। अब इन तो ऊपर वाले कैल्शियम लेंगे, देन 2√3 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √3, ठीक है, √3। फिर उसके बाद 2√3 -4। क्लियर। ओवर में क्या आ जाएगा 2√3 एंड यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे हम तो √3 कैंसिल आउट, 2 2 4 प्लस उसके बाद यहाँ पे आएगा √3, हाँ √3 और प्लस 2√3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या रहेगा √3 + 2√3 -4 एंड ओवर √3 + 2√3 एंड +4, ये आंसर बनेगा। इसमें से अगर आपको कुछ कॉमन लगता है निकाल लीजिए, और नहीं लगता तो यहाँ तक भी आंसर इसको रहने दे सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि नहीं आगे एक्सपेंड करना है। रैशनलाइज कर सकते हैं इसको, आप क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, या फिर जैसे इन दोनों में से कॉमन ले लिया कि √3 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा आपके पास में 1 + 2 1 + 2 ऐसे करके और -4। क्लियर। √3 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 बच जाएगा। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कॉमन भी क्यों लेना, वैसे भी क्या रहता है, मैं एक और बात बताती हूँ। जब √3 ऐसे करके लिखा रहता है ऐसे करके, इसका मतलब है कि ये एक √3 है और ये 2√3 है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 3√3 बन जाएंगे ऐसे करके। तो ये आंसर लिखा जाएगा 3√3 -4 एंड 3√3 +4, ये भी आंसर ठीक है। अगर कॉमन लेना है तब भी वही बनेगा, वैसे तो यही डायरेक्ट आप उसको कर सकते हो। अगर आगे आपको लगता है कि रैशनलाइज करना तो कर लीजिए, रैशनलाइज को से इतनी दिक्कत भी नहीं। रैशनलाइज में करते क्या है, ऐसे करते हैं ना इसको, 3√3 -4 एंड 3√3 +4। रैशनलाइज में क्या करते हैं कि नीचे वाले से भी कर सकते हैं, ऊपर वाले से भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, बट साइन चेंज कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या
ये सेम सेम टर्म दिख रही है तो इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, मतलब क्या 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे ये बन जाएगा a + b एंड इंटू a - b, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर एंड माइनस b का स्क्वायर। क्लियर? अब लगा दीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, एंड b, और उसके बाद नीचे क्या आएगा यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है तो ये बनेगा 9 × 3 - 16, तो ये बन जाएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 9 × 3 प्लस 16 एंड माइनस 8 3 = 24 एंड √3, यहाँ पे 27 - 16, तो 27 + 16 देख लीजिए कितना बनता है 43, हाँ जी 43 - 24 √3, और नीचे आ जाएगा आपके पास में 9, ओनली 9, तो ये आपके पास में क्या होगा, रैशनलाइज करके इसका आंसर आएगा। रैशनलाइज में कुछ मुश्किल नहीं रहती है, ऊपर से भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, अगर नहीं करनी है तो यहाँ तक का भी आंसर जो है वो आपका सही माना जाता है। इसको रैशनलाइजिंग भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। क्या कहते हैं? परिमेयकरण करा है ये हमने, इसको रैशनलाइज किया है कि ऊपर से भी करते हैं नीचे से भी करते हैं, और जब नीचे से जिससे भी करते हैं उसका सिंबल चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 2 tan 30 डिग्री एंड 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? अब चलिए, मुझे तो tan 30 और 60 में हमेशा कन्फ्यूज़न ही रहता है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि 1/√3 आएगा या √3 आएगा, दोनों में से एक ही आता है। तो देखिए हमारे पास में जो sin 30 डिग्री रहता है, पहले हम sin 30 को देखें क्या रहता है। sin 30 रहता है 1/2, है ना, और cos 30 डिग्री रहता है √3/2, sin 60 cos 30। ठीक है, अब tan 30 क्या बन जाएगा, आपको पता है कि sin/cos = tan, तो tan 30 क्या बन जाएगा, sin/cos, 2 से 2 कैंसिल, देन 1/√3। क्लियर? निकल गई वैल्यू। तो यही एक तरीका है बच्चों, इस तरीके से करने से क्या रहेगा, आपको ये भी याद हो जाएगा कि tan sin/cos के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए आगे हमारे पास में आएगा 2 tan 30, मैंने कितना निकाला 1/√3, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 1/√3 है ना, एंड ओवर 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 बार आ रहा है, tan 30। आप करिए सॉल्व, तो ये बन जाएगा 2√3 ओवर क्या आएगा 1 + 1 3। ठीक है, अब 3 कैसे आया, देखिए ये है 1/√3 का होल स्क्वायर है, तो आपको पता लग करके इसको लिखा जाता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे जब आपका ये स्क्वायर आता है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे कि क्या रहेगा 3 आएगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, देन 2√3 ओवर ये आएगा 3 और यहाँ पे 3 एंड 1, तो बन जाएगा 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए बच्चों 2√3 ओवर 4/3, ये डिवाइड में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसकी, देन 2√3 4 ऊपर एंड 3 नीचे, तो ये बन जाएगा 8 एंड 3√3। आगे इसको और आपने सोल्व करना है तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ तक भी आपका ये ठीक ही चलेगा। क्लियर? रैशनलाइजिंग की मैंने अभी आपको बात बताई है, करना है तो करो, नहीं करना तो ठीक है। ये बस आपको रूल और वैल्यूज़ का पता सही होना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ आपने कहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, चले आगे। तो बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि एक tan मुझे दे रखा है a + b = √3। ठीक है, और एक tan मुझे स्मॉल लेटर में ही लिखना है, इसको कैपिटल में नहीं लिखते हैं। ठीक है, एक tan हमारा रहता है a - b = 1/√3, यहाँ पे क्या है 1/√3। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a एंड b, फाइंड क्या करना है, एंगल a एंड b। अब देखिए हमारे पास में a + b एंड a - b। क्लियर?
तो इसको करेंगे कैसे, देखिए इसको करने के दो तरीके रहते हैं मेरे पास में, लेकिन मैं पहला तरीका आपको बताती हूँ। करेंगे क्या, देखिए हम इस तरफ ना √3 की वैल्यू ढूंढेंगे कि टेबल में कहाँ पे होती है, tan के अंदर। तो मुझे पता है कि tan यहाँ पे आएगा a प्लस b इज इक्वल टू tan 60। tan 60 पे वैल्यू मेरी क्या रहती है, √3, और tan, इसको ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ हम राइट हैंड साइड को ही देखेंगे। tan 30 पे रहती है, अभी हमने फाइंड आउट किया आपकी 1/√3, ठीक है। ये tan से ये tan आपका क्या होएगा, कट जाएगा, कट गया। हमारे पास में बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 2a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा 90। देन a इज इक्वल टू 90/2 कितना आ जाएगा बच्चों, 45। a 45 आ गया। अब b क्या करेंगे, किसी भी एक में भर दीजिए, या a इसमें भर दीजिए या इसमें भर दीजिए। तो हमारे पास में था कि a प्लस b मुझे दे रखा था 60 डिग्री, a मैंने 45 निकाला है। अब देखते b कितना निकलता है। देन b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 एंड आंसर इज 15 डिग्री b। तो एंगल a इज इक्वल टू 45 एंड एंगल b इज इक्वल टू 15। क्लियर, समझ आ गई बात, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो इसको भी आप देख सकते हो कि कैसे हमने किया, सिंपल सा था, इतना मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर 45, क्या आंसर आएगा इसका। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा है, कुछ भी नहीं करना। tan 45 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, और tan 45 की वैल्यू आपको पता क्या रहती है, 1 रहती है, ठीक है, हमने करा है ये। तो आपने सिर्फ डायरेक्ट इस पे वैल्यूज लिख देनी है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए कि लिखना कैसे है। इसको हम लिखेंगे ऐसे, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 45 डिग्री किसके बराबर रहता है, 1 के बराबर। तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा। देन 0/2, तो ये बनेगा 0। अगर यहीं पे 2/0 होता तो ये आ जाता आपके पास में नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। क्लियर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें ये भी बताइए कि कमेंट सेक्शन में आपको समझ में आ रहा है या कोई भी आपको डाउट रह रहा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।